बस्ती जनपद के भानपुर तहसील क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल के ग्रामीणों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो गया है। भानपुर तहसील क्षेत्र के सबसे बड़े ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल में आज से चकबंदी समिति के गठन के साथ ही चकबंदी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर प्रधान मधुबाला चौधरी पत्नी चंद्रशेखर चौधरी पिछले 4 वर्षों से विभागीय मंत्री से लेकर अन्य जन प्रतिनिधियों से मिलकर लिखा पढ़ी कर यहाँ चकबंदी कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी कुछ अधिकारियों द्वारा इसमें हीला हवाली की जा रही थी, जिससे नाराज होकर प्रधान मधुबाला चौधरी 3 माह पहले सैकड़ों ग्रामीणों को लेकर पंचायत भवन पर आमरण अनशन पर बैठ गई, जिसके बाद जनपद के अधिकारियों ने इसको गंभीरता से लिया और भानपुर की नायब तहसीलदार पूजा वर्मा मौके पर पहुंचकर 1 माह के अंदर चकबंदी प्रक्रिया शुरू कराने का आश्वासन देकर प्रधान मधुबाला चौधरी का आमरण अनशन समाप्त कराया। आज पंचायत भवन पर प्रधान मधुबाला चौधरी की अध्यक्षता में चकबंदी की प्रथम बैठक कर धारा 2 का प्रकाशन किया गया, जिससे आज से यहाँ चकबंदी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद यहाँ के ग्रामीण प्रधान मधुबाला चौधरी पत्नी चंद्रशेखर चौधरी काफ़ी गदगद दिखाई दिए। वहीं एक सवाल के जवाब में सहायक चकबंदी अधिकारी मिथिलापति शुक्ला ने बताया कि ग्राम पंचायत बड़ा होने के बाद भी 5 वर्षों में यहाँ चकबंदी प्रक्रिया पूरा करा लिया जाएगा। जबकि यहाँ हो रहे अवैध मिट्टी खनन के जनता के सवाल पर श्री शुक्ला ने कहा कि आज के बाद हर हाल में यहाँ अवैध मिट्टी खदान नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर कानूनगो राजेश कुमार मिश्रा, शशिकांत मिश्रा, महेंद्र चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए सर सागर की ये रिपोर्ट। बस्ती जनपद के भानपुर तहसील में ये जो अजगैवा जंगल ग्राम पंचायत है, यहाँ आज चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुआ है और काफ़ी ऐतिहासिक दिन है यहाँ के लोगों को अगर माना जाए तो। इसी संबंध में मैं एसईओ साहब से बात करना चाह रहा हूँ। सर, आज यहाँ चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुआ है तो कब तक ये पूरी होगी और यहाँ के लोगों को क्या सहूलियत सर आप लोगों के द्वारा मिलेगी? बोलिए सर। जी ऐसा है, प्रधान जी और गांव वासियों के सक्रिय सहयोग से गांव में चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इस चीज़ की आप लोगों में खुशी दिखाई रही है, हम लोगों को खुशी है। अब गांव में चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ होने से ये सबको पता लग गया है, गांव भूमि की प्रकृति में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस काम के लिए आप उपयोग कर रहे हैं उस काम के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई काम न करें जिससे भूमि की प्रकृति में बदलाव आ जाए। जैसे खेती करें तो खेती करें, लेकिन गड्ढा न खोदें, ये बात। और जी सर। हाँ, और दूसरे जो है, जैसे गांव में जब चकबंदी समिति हो, अभी तरमीम होगी, पड़ताल होगा, मान्यता लगेगी, चेक कटेंगे, इस हिसाब से तो इसका लाभ हो, ये चकबंदी का लाभ ये होगा कि जोत जो बिखरी हुई हैं उनका संकेंद्रण हो जाएगा, वो इकट्ठी हो जाएंगी। कम से कम खाते में जो ज़्यादा ढेर सारे लोगों के नाम होते हैं और पता नहीं होता हमारी ज़मीन कहाँ क्या कितनी है, उसका भी निदान हो जाता है। चकबंदी में बंटवारा हो करके खाते छोटे हो जाते हैं और अपना अपना जो प्राप्त करके उस पर मेड़बंदी करके अपना कृषि कार्य ज़्यादा आसानी से करते हैं। सिंचाई की सुविधा ज़्यादा नहीं हो जाती है और आने जाने का रास्ता सुगम हो जाने से, मतलब आने जाने के जो विवाद हैं उनका भी समाधान हो जाता है। यहाँ बंटवारा भी बहुत आसानी से हो जाता है, कोई मुकदमेबाजी नहीं होती है। खाते पर विवाद बना है, आप दस्तखत जो करना है करेंगे, सहमत होते हैं काश्तकार तो बंटवारा कर दिया जाता है एसडीओ द्वारा, नहीं तो फिर चकबंदी अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस तरीके से आपको अनेक ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं चकबंदी में, जो चकबंदी से प्राप्त होने चाहिए, जिनकी वजह से कृषि संबंधी विकास में और गाँव के विकास में तेजी आती है। उम्मीद है कि आप लोगों के गांव में भी काम जनता के सहयोग से तेजी से हो सकेगा और इसका चकबंदी का लाभ भी आप लोगों को मिल सकेगा। अच्छा सर, ये चकबंदी अगर यहाँ के लोग ये सोच रहे होंगे कि कब तक पूरी हो सकती है, कितने दिन लग सकते हैं, तो कुछ आकलन आप लोगों का होगा कि इतना बड़ा ग्राम पंचायत है तो कितना दिन लग सकता है चकबंदी प्रक्रिया पूरी होने में? ये समय न कीजिए, वैसे समय तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी आप लोगों को त्वरित चकबंदी कार्यवाही जनता की इच्छा को देखते हुए जितना जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकें। लेकिन इस जल्दी में हमको ऐसे काम नहीं करना है जिससे कोई हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाए, उससे बचना। और सर, यहाँ के लोग आप लोगों के सामने काफ़ी ये मुद्दा उठा रहे थे, जो अवैध खनन हो रहा है, यहाँ डंपरों से मिट्टी की धुलाई हो रही है,
इस संबंध में सर आप क्या कहना चाहिए? अभी तो हम लोग गांव में आज कदम रखे हैं, आए ही हैं, देखा है। उसके संबंध में भी कुछ निर्णय लिया जाएगा कि जिससे गांव में कोई भूमि की प्रकृति में बिना अनुमति के बदलाव कार्य न कर सके। थैंक यू सर। अनुसार कानून कार्रवाई। जी सर, इस संबंध में यहाँ जो चकबंदी आज शुरू हुआ है सर, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर जैसे कि चकबंदी हमारी जब प्रारंभ होती है तो सबसे पहले ग्राम में धारा 4 का 2 का प्रकाशन, वही प्रकाशन किया गया है और कृषकों को बताया गया है कि जमीन की प्रकृति में कोई परिवर्तन न करें, जैसे गढ़ा खोदना, पेड़ लगाना, घर बनाना आदि इत्यादि कार्य न करें। यदि करना है आप तो ऐसा नहीं कि काम रुक जाएगा, आप हमारे एसओसी महोदय से 5C के अंतर्गत परमिशन लेकर के निर्माण कार्य भी कर सकते हैं, गड्ढा जो होता है गड्ढा भी खोद सकते हैं या पेड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन बिना परमिशन के कोई कार्य ऐसा ना करें, प्रकृति में बदलाव ना करें। ठीक है भैया जी। और सर जो अवैध खनन यहाँ हो रहे हैं अजगेवा जंगल में, अवैध खनन हो रहे हैं, अगर ग्राम सभा की तरफ से कुछ लिखित मिलता है कि ऐसा हो रहा है, इसको रोका जाए तो हम लोग रोकने का 100% प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। आपके यहाँ काफ़ी प्रयास के बाद चकबंदी शुरू हुआ है और आप यहाँ 2 दिन अमरण अनशन पे बैठी रही, तो आज ये ऐतिहासिक दिन है अजगेवा जंगल में जो चकबंदी शुरू हुआ है, आज शुरुआत हो रही है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ चकबंदी प्रक्रिया शुरू हो रही है? और इससे कितनी सहूलियत जनता को, यहाँ के लोगों को मिलेगी, क्या क्या लाभ होगा इससे? सबका जनता कोई परेशानी होगा, सड़क के रास्ते का, नाली का या और किसी भी चीज़ का, वही सबको जो इसमें क्लियर होगा सबका। और जनता को क्या कहना चाहेंगी इस आज के दिन? जनता बहुत सहयोग दिए हैं हमारा, बहुत सब लोग जो है साथ दिए हैं, इसमें सबका धन्यवाद है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने जनता, अपने ग्राम सभा के, अपने कर्मचारी सभी भाइयों को बहुत धन्यवाद, बहुत खुश आज हम हैं कि हमारी मेहनतें जो हैं, हमने कम से कम 4 साल से प्रयास करते रहे चकबंदी के लिए, प्रस्ताव 2 बार किए, यहाँ तक हुआ कि हमको इस पंचायत भवन पे चकबंदी को लेकर के धरने पे भी बैठना पड़ा। आज हम इतना खुश हैं कि अब हमें यहाँ आज तक हमारी जनता को आज जग गई है कि अब चकबंदी हमारे अजगेवा जंगल में सुचारू रूप से हो जाएगा। और जो यहाँ अवैध खनन, काफ़ी लोग मुद्दा उठाए कि अवैध खनन हो रहा है, जैसे अभी तक तो एसडीएम साहब ने किसी को अनुमति दे दिए थे खनन के लिए, लेकिन आज से ये खनन की प्रक्रिया जो है, कल हम डीएम साहब से मिल करके खनन को पूर्ण रूप से बंद कराएंगे। ये मैं आज ही आश्वासन दे रहा हूँ अपनी जनता को। और क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कि चकबंदी प्रक्रिया कितने दिनों में यहाँ पूरी हो जाएगी? अब जहाँ तक उम्मीद है कि लगभग में 3 साल लगेंगे, लेकिन हमारे चकबंदी विभाग के जो भाई लोग हैं, एसओ साहब हमारे हैं, नेकपाल साहब हैं, कानूनगो साहब हैं, इन लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत तेज तर्रार है, जिले के सबसे प्रथम के लोग हैं, जो ये लोग कह रहे हैं कि हम जैसे गेहूं की कटाई हुई, हम इसका प्रसीमन शुरू कर देंगे और कार्य करना शुरू कर देंगे, और कार्य जो नक्शा दुरुस्ती है, नक्शा उक्सा बनवाना शुरू कर दिए हैं। आज हमारे यहाँ ये समिति का गठन हो गया है, अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब किसी भाई को खतौनी का और वरासत कराना है या भूमि से संबंधित कोई कागज लेना है, तो अब अपना जा करके हरैया एसओ साहब के जो बस्ती है वहाँ से ले सकते हैं। और कुछ लोग जैसे यहाँ जितनी चकबंदी हुई टिनी क्षेत्र में, यहाँ सारी आपसे जो है एसओ साहब के यही टिनीज में रहे, जबकि अजगेवा का बस्ती में ऑफिस होगा, तो इससे यहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं? भाई अभी यथा प्रयास हम भी करेंगे कि हमारे गांव की जनता को बस्ती ना जाना पड़े, लेकिन अभी इन लोगों से हम बात करेंगे कर्मचारी लोग से कि यहीं पे कहीं ऑफिस बनाया जाए और थोड़ा जनता को सहयोग मिले कि जाने में, बस्ती बुजुर्गों को जाने में दिक्कतें होंगी। गांव की जनता लगभग में इस मंडल का सबसे बड़ा ग्राम सभा हमारा है, यहाँ की लगभग में 15,000 जनसंख्या है, तो सबको आने जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, सुविधा अनुसार यही आस पास में कहीं पे कमरा दिलाया जाए। धन्यवाद आप।